मैं मोहम्मद मुस्तफा जनसुराज हरलाखी 31। क्या कहेंगे जिस तरह से बेनीपट्टी प्रशासन के द्वारा अमानवीय अपराध एक मौलाना को इतना पीटा गया कि वो आज संघर्ष कर रहे जिंदगी और मौत के बीच में? जी देखिए, मौलाना फिरोज साहब जो थे बेचारे कुछ काम से लेकर अपना रास्ता कहीं कोई काम में जा रहे थे। रास्ते में पुलिस का चेकिंग चल रहा था। चेकिंग के दौरान उनको कहा गया रोकिए तो ब्रेक लेने में तो गाड़ी जहाँ बोलेंगे रोको वहाँ तो गाड़ी रुकती नहीं है। ब्रेक लेने में कम से कम 5 मिनट तो आगे चला जाता है गाड़ी। वो 5 मिनट जो गाड़ी आगे बढ़ी है, इसी दरम्यान में लोग आक्रोश में आकर के कि तुमको हम बोला गाड़ी यहाँ रोकने के लिए, इतना दूर जाएगा गाड़ी को रोका, तुम फुटानी दिखाते हो, गर्मी दिखाते हो। जब मुस्लिम था वो बेचारा जैसे फिर से पहचान लेके मुसलमान है, दाढ़ी टोपी वाले थे, मुसलमान थे, उनको पूछा गया, नाम भी पूछे, बात भी पूछे, बोला इमामत कर रहे हैं। इमामत के नाम पर मुसलमान के नाम पर उसको घेर करके इतना टॉर्चर किया गया। वहीं से पिटाई शुरू कर दिए कि तुम इमाम हो, तुमको कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएगा। तो अल्लाह को बुलाओ। कौन तुम्हारा बचाने आता है उसको बुलाओ। तुम्हारे बाप के सामने पीटेंगे, तुम्हारे दादा के सामने पीटेंगे, तुम्हारे खानदान के साथ पीटेंगे। पर इतना बड़ा अत्याचार किया गया है जिसका कोई सीमा नहीं है। ये सीमा इतिहास में पहली बार इस तरह घटना घट रहा है। हम लोग इस इलाका में पहले इस तरह घटना नहीं करता था। मधुबनी एसपी के द्वारा कार्रवाई भी की गई है और लोग तो कह रहे हैं कि ये बड़ी कार्रवाई हुई है। नहीं देखिए, जो भी आना चाहिए पब्लिक के सामने एसपी साहब जो कह रहे हैं कि ये बयान गलत है, या खुद वो मतलब वो गिर गया है, या जो भी कुछ एसपी कह रहे हैं कि प्रशासन का मात्र एक गलती है कि मौलाना फिरोज जब बाइक से गिरे तो उन्हें मेडिकल लेकर नहीं गया, जबकि प्रशासन में यह है किसी को आप गिरफ्तार करते हैं और उन्हें कहीं पर चोट आई रहती है तो उन्हें तुरंत आप मेडिकल लेकर जाए। मानते हैं कि अगर वो गिरा है, एग्जाम्पल ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एसपी साहब कहने के हिसाब से अगर वो गिर गया तो उसको तो उठाना चाहिए, उपचार के लिए एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल एडमिट करना चाहिए, न कि जेल में लेकर उसको पिटाई करनी चाहिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि डीएसपी खुद भी यहाँ पर आए और उसके बाद वो पब्लिक उससे बात करेगी। अगर उनका जो बयान है वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट का मामला है, इतना चोट लगने के बाद क्या बाइक को खराश नहीं आएगी? आप लोग बताइए, आप भी बाइक ड्राइव करते हैं ना बाइक ड्राइव, क्या बाइक गिरती तो खराश नहीं आती है बाइक पे? मतलब जो कार्रवाई की गई है एसपी के द्वारा उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्टि नहीं है। डीएसपी को बर्खास्त करना पड़ेगा, डीएसपी को सस्पेंड करना पड़ेगा। जी बताएंगे आप? जी, और उसको खुद यहाँ आकर पब्लिक के सामने माफी भी मांगनी पड़ेगी और एट ए टाइम यहीं पर जो तेजस्वी साहब के सामने में उसको सस्पेंड किया जाए। परिवार वाले संतुष्ट नहीं है, गांव वाले संतुष्ट नहीं है एसपी की कार्रवाई पर, क्या कहेंगे आप? एक भी पब्लिक संतुष्ट नहीं है। जितने भी पब्लिक आए हुए हैं पूरे विधानसभा नहीं, मतलब कई विधानसभा के आदमी यहाँ जमा है, इसमें एक भी पब्लिक खुश नहीं है। सारे ने जाकर के मिले हैं फिरोज भाई से, जो उनका बयान सुने हैं, सारे मतलब के इस तरह से मतलब दर्द में अफसोस कर रहे हैं जिसका सीमा नहीं है। और फिरोज भाई बेचारे मरेंगे या बचेंगे उसका कहना मुश्किल है। बड़ी बेरहमी से पिटाई गया, इस तरह से पिटाई गया है, एक जानवर को भी इस तरह से नहीं पीटा है। बैठा करके, सुला करके, खड़ा होकर के, चूतर पर, पीठ पर, टांग पर, हाथ पर, ऐसा जानवर को भी ऐसे नहीं मारते हैं जिस तरह से मार गया है। अभी बेचारा किस हाल में है कि भाई ऊपर वाला कहीं बचाएगा तो बचे, नहीं तो चांस कम है। बारिश जो हम बोलते हो तुम बताओ, और उसी तरह से उनसे बुलवाया गया, धमकी दे करके, प्रेशर दे करके, उसका सिग्नेचर भी लिया गया फिरोज भाई से कि हम अपने बचाव के लिए ये व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन ये सरासरी गलत है, ये बेबुनियाद है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। इसको पूरा तरह से हम लोग को चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग बख्शेंगे नहीं। आखिरी बार अपना परिचय देंगे आप? मैं मोहम्मद मुस्तफा जनसुराज हरलाखी बेता परसा। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बयान आया है बिल्कुल उसका उल्टा, उसका बरक्स है और वो गलत बयान दे रहे हैं, समझ गए। और हम लोग की तरफ से ये मांग है कि मौलाना फिरोज साहब को बढ़िया से बढ़िया न्याय मिलनी चाहिए, और अगर इसमें सही न्याय नहीं मिल रही है तो फिर हम लोग आगे की ओर कदम बढ़ाएंगे और बहुत बड़ा मामला हो सकता है। मधुबनी पुलिस अपने ऑफिशियल पेज से स्टेटमेंट जारी किया है कि कार्रवाई किया गया है बेनीपट्टी। इस कार्रवाई को कार्रवाई नहीं बोलेंगे। हाँ, मतलब इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं, वो भी तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम अभी तत्काल हम निलंबित किए हैं। तत्काल का मतलब अभी आपको दूसरी जगह से बाहर कर दिया गया, कर दिए हैं, और फिर आपकी मर्जी होगी तो आप फिर वहाँ कल होकर के या परसों होकर के आप उनको पीटीटी ज्वाइन कर देंगे। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि उनको यहाँ इस थाना से, बेनीपट्टी थाना से निकाल करके निलंबित थोड़ी देर के लिए करके और हम फिर दूसरा थाना पे इनको भेजेंगे, दूसरी जगह इनको ट्रांसफर करेंगे और ड्यूटी में लगाएंगे। ये भी उनका बयान है। और बिल्कुल ये बरात से वो कह रहे हैं कि वो गिर गए हैं, अपने आप गिर गए हैं और गिर करके बेहोश हो गए हैं। तो पुलिस ने उनकी मदद की और उनको उठाया और तब जाकर के उनको थाना वो पुलिस वाले लाए। और फिर ये भी कह रहे हैं, वो एसपी साहब कह रहे हैं कि उनको बेनीपट्टी थाना जो मौलाना फिरोज को लाया गया तो सीसी कैमरा में हम लोगों ने देखा है, उसको जांच किया है। आपने क्या जांच किया है? कुछ जांच नहीं किया है। आप ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। उनका कहना है कि ये मौलाना फिरोज अपने से गिर गए हैं, फिर उनको पुलिस वालों ने मदद करके फिर
थाना बेनीपट्टी थाना लाया और लाने के बाद उनके साथ अच्छा क्या नाम है कि व्यवहार किया गया है, समझ गए। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। फिर वो ये भी कह रहे हैं, एसपी साहब ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने सीसी कैमरे को खंगाला है, हम लोगों ने देखा है और देखने के बाद उससे जो महासल निकला है, उससे जो बात साबित हो रही है कि मौलाना फिरोज अच्छे तरीके से बाथरूम जा रहे हैं, तो टेबल पे जा रहे हैं और फिर पुलिस वाले जो अधिकारी हैं वो सारे के सारे उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो हमने सीसी कैमरे में यही देखा है, जबकि ये सब बिल्कुल बात गलत है। मौलाना फिरोज ने जो बयान दिया है वो 100% सही बयान है और इन्हीं का बयान सही माना जाएगा। एसपी साहब का बयान या पुलिस अधिकारी चाहे जो भी पुलिस थाने में है वो किसी का बयान नहीं माना जाएगा। चाचा आप क्या कहेंगे, जिस तरह से फिरोज साहब बता रहे हैं कि अगर हम मुसलमान न होते तो शायद हमें इतना नहीं पीटते पुलिस वाले? शायद ऐसा भी हो सकता है और ये तो बहुत बर्बरता है। पुलिस को मारने का हक तो है नहीं यहाँ से। अगर ज्यादा गलती तो आप चालान काट दे, चालान काट दो, फाइन कर दो, जेल में रखो, कुछ करो, मारने का हक तो नहीं है हमसे। और वो तो मौत हयात के बीच में जूझ रहा है। अभी मुलाकात करने के लिए हम लोग गए हैं, बोल नहीं पा रहा है। मतलब जिंदगी और मौत के बीच में वो जूझ रहे हैं। जी, गिरने का जो मामला होता है वो गिरता आदमी तो कहीं पे चोट लगती है, छिला जाता है, लेकिन मारने और लाठी डंडा से जो मारा जाता है तो उसकी चोट अलग और उसका दाग अलग होता है। तो मौलाना फिरोज को देखने के बाद यही जाहिर हो रहा है कि उनको बेदर्दी के साथ मारा गया है और एक मुस्लिम समझ करके और एक मौलाना मस्जिद का इमाम समझ करके मारा गया है। फिर उनका बयान है, मौलाना फिरोज का बयान है, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे कहा गया कि तुम मस्जिद का इमाम हो तो तुम इमामत करते हो तो तुम अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तुमको अल्लाह ही बचाएगा। बताइए ये कौन ऐसा बयान दे सकता है? के नाते उसको शकल पे, चेहरे पे दाढ़ी होने के नाते उसको बुरी तरह से मारा। रोड पे जो मारा वो मारने किया, उसके बावजूद भी लॉकअप में बंद करके उसको बुरी तरह से मारा गया। और डीएसपी महोदय खुद आके मारे और डीएसपी महोदय के मन भर गया तो फिर वो चौकीदार को लगा दिए, तो जितना मारना उतना मारो, उसको अल्लाह बचाएगा। उसको अल्लाह से और भगवान से क्या लेना था डीएसपी महोदय को? जो डीएसपी महोदय कदम उठाया है सरासरी गलत किया है। डीएसपी महोदय को सीधा निलंबित किया जाए या नहीं तो वो पब्लिक के बीच आके वो माफी मांगे, तभी डीएसपी साहब की सबसे बड़ी शुक्रिया होगा। और हमारे नेताजी आ रहे हैं, डीएसपी जी इसके बीच आके वो गलती का माने आके कि मेरे से गलती हुआ है और गलती का स्वीकार करे। लेकिन आइंदा हमारे डीएसपी साहब, डीएम साहब और चाहे जितनी संख्या में लोग आए हैं, लगता है कि फिरोज साहब, सुनिए ना मेरी बात, फिरोज साहब को इंसाफ मिल पाएंगे? जो संख्या में लोग आए हैं उनका इंसाफ के लिए या फिर किसी का चेहरा देखने के लिए? इंसाफ के लिए। जितना भी लोग हमारे पूरे बिहार के लोग, जितने हर प्रखंड के लोग पहुंचे वो इंसाफ के लिए पहुंचे। फिरोज साहब के साथ सरासर अन्याय हुआ है। मैं एसपी साहब से और डीआईजी और साहब से मैं आग्रह करूंगा कि उनको तुरंत निलंबित किया जाए। अगर आप यहाँ से ट्रांसफर करके किसी और थाने में देते हैं, ये मनबरहू पुलिस, जो पुलिस के वर्दी में, ये पुलिस नहीं, राक्षस नहीं, ये आदमी को खाने वाला राक्षस है। ये आदमी के साथ अन्याय कहीं भी कर सकता है। इस अन्याय का हर हाल में जवाब देना चाहिए इनको। मैं डीआईजी साहब से आग्रह करता हूं कि इनको तुरंत निलंबित किया जाए, नहीं तो इस तरह किया जाएगा तो बिहार में अपराध बढ़ाने का काम सिर्फ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। जी बताएंगे हजरत, कितनी नाराजगी है खासकर आप लोगों में? एक मस्जिद के इमाम को बुरी तरीके से पीटा गया है और आज वो कहीं न कहीं जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा जो जानकारी मिला है। बिल्कुल सही बात यह है कि फिरोज साहब को जो इतनी बेदर्दी से मारा गया, ये सरासरी जुर्म है। ये मुसलमानों के साथ जुर्म किया है, मुसलमान समझ के और मुसलमान समझ करके जुर्म किया है। ये नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, प्रशासन की सरकार है, उसके बावजूद भी आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी हजरत बताएंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, आपके चैनल का स्वागत करते हैं। मैं तकरीबन परसों एक ग्रुप में आया और मुफ्ती एजाज साहब इमारत शरिया, इन्होंने कल आए हुए थे मौलाना फिरोज साहब से मिलने के लिए। तो मैं ग्रुप के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि मौलाना फिरोज साहब अपने ससुराल से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो उनका बयान मैंने खुद सुना है मौलाना फिरोज साहब का। वो कह रहे हैं मैं ससुराल जा रहा था, ससुराल से वापस जब आया तो पुलिस ने हमें रोका और सुबह के वक्त में आप देखते कितना कुहासा लगा हुआ रहता है। जी 11 बजे 10-11 बजे के बीच में अभी भी कुहासा है। 2 दिन से मौसम ठीक हो गया है। तो उस बीच में तकरीबन 8-9 बजा होगा, उस वक्त में जो है उसको रोका गया और उन्होंने थोड़ा सा आगे गाड़ी कर लिया। इसी वजह से उसको रोककर इतना मारा कि मैंने उसका मतलब वीडियो देखा हूँ और उसको देखा पूरा चित्र एकदम लाल है, काला है। ये सिर्फ इसलिए मारा कि वो मुसलमान है, एक मौलाना है, मस्जिद के इमाम है, इसलिए मारा गया। मैं नीतीश कुमार से मैं अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को जिनको आपने वर्दी के नशा में
और कौम के जो हमारे रहबर होते हैं, पुलिस ऑफिसर, डीएसपी, ये सब हमारे रहबर होते हैं। वो हमारे रहबर नहीं बल्कि वो जो है ना कौम के गद्दार है जी, हमारे वो दुश्मन है। इसलिए मैं आपके माध्यम से नीतीश कुमार को मैं अपील करता हूं कि आपकी सरकार है और बीजेपी की सरकार है और आरएसएस का ये एजेंडा है, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि ये हमारा बिहार यूपी नहीं है, ये हमारा बिहार है। हमारे बिहार को आपसे अपील कि मेरे बिहार को सुरक्षित रखें, मैं आपसे यही दरखास्त करता हूँ। जी आप बताएंगे, आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम लोग हरवागी से आए हैं। मतलब ये खबर पूरे राष्ट्र लेवल का हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। जी जी, पुलिस को तो वर्दी पहनने के बाद तो पूरा सबका मालिक हाकिम हो जाता है, वो जो मनमानी करता है, वो जो मन चाहता है वो करता है। उसके नजर में हम लोग जो अच्छा भी करते हैं उसके नजर में गलत है। प्रशासन को, पब्लिक को सेवा, मतलब प्रशासन से आम लोग परेशान हैं। आम लोग परेशान है। इतना पुराना जमाने में हमारा बाप दादा हम लोग को डकैत से परेशान होते थे, उससे बढ़ के परेशान हो रहे हैं प्रशासन से। मतलब पुराने जमाने में डकैत परेशान करते थे, प्रशासन आप लोग को परेशान करे। अब उससे बढ़ के प्रशासन परेशान कर रहा है। और जितना दारू बेचने वाला है सब ये प्रशासन बेचवाता है, जितना चौकीदार है सब दारू बेचवाता है। चौकीदार अगर इलाज हो जाए तो एको को दारू नहीं दिखेगा, एक भी कहीं कोनो नहीं मिलेगा। ये प्रशासन पैसा लेता है और दारू बेचवाता है। अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद नईम हरलाकी।